ओबीसी के शेर जो हैं शेरों को बुलवाइए। हम लोग तो रोज बोलते रहते हैं। कहाँ संदीप जी किधर है? हंस रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं? हाँ, पंकज कुशवाहा साहब, मैंने कहा ओबीसी के जितने शेर हैं आज बुलवाइए, दलित लोगों से क्या बुलवाइएगा? दलित लोग खाली भाषण देता है, भाषणबाजी करता है। चलिए, एक अच्छी बात है कि कम से कम आज ये जो सभा है सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन पर है और उसको 9th शेड्यूल में डालने के सवाल पर। अच्छी बात, क्योंकि आजादी के बाद 30-40 वर्ष में जो अफर्मेटिव एक्शन हुआ, खास तौर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो उस अफर्मेटिव एक्शन से एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। और मिडिल क्लास में जो है ना, पता नहीं कहां से वो खुजली आ गया कि हम पूरा जो है ना SC ST OBC माइनॉरिटी सबका नेता बनेंगे, चले पूरा एकदम देश का हुक्मरान बनने, सब कुछ करने, सारे देश पे कब्जा कर लेंगे, सारे कुछ पे कर लेंगे, पूरा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। उस चक्कर में जो अफर्मेटिव एक्शन था वो एक्शन धीरे धीरे रूलिंग क्लास ने उसको विड्रॉ कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पेरियार से उनकी मुलाकात हुई थी पहले 1944, और मद्रास का उनका भाषण है कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी तैयार करना है, गवर्निंग कम्युनिटी, सो वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। तो हमारे नेताओं ने पढ़ लिया कि मुझे शासन हुक्मरान बनना है। उन्होंने कहा था कि गो एंड राइट ऑन योर वॉल, सो यू हैव टू बिकम अ गवर्निंग कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। इसको खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तक समझ लिया तो खुजली आ गई। तो जो भी उनको बाबू जगजीवन राम ने 1957 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू करवाया था रेलवे में, वो तो खत्म ही हुआ ही। जब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था राजीव गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, इवन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एकदम SC ST OBC फिलअप करने के लिए पूरा पार्लियामेंट में बकायदा बिल पेश किया था। मेरे मोबाइल में है, वो हिंदू का रिपोर्ट है। लेकिन क्या ये खास तौर से मैं दलित को कहता हूं तब ओबीसी पे आता हूं, ये क्या उनका इंटरेस्ट था कि हमको नौकरी करना है, हमको एजुकेशन लेना है, हमको गवर्निंग कम्युनिटी बनना है? कोई किसी ने थैंक यू बोला किसी को? जब दिग्विजय सिंह ने 30% सरकारी खरीदारी में, गवर्नमेंट परचेज में SC ST को रिजर्वेशन दिया 2002 में, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग इन भोपाल, कोई इसके लिए कोई थैंक यू हुआ? नहीं हुआ कि नहीं हम बनिया नहीं बनेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम देश का राजा बनेंगे। तो राजा बनने के चक्कर में यह समाज अब भिखारी बनने की ओर जा रहा है। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं ना, बैकग्राउंड बना रहा हूं थोड़ा सा, तब आऊंगा कास्ट सेंसस पे और रिजर्वेशन पे भी आऊंगा। और मैं थोड़ा सा कड़ा मतलब बोलता हूं, लोगों को ठीक नहीं लगता है, और मैं लोगों को कुरेदने के लिए ही, उसको स्पार्क करने के लिए बोलता हूं। कोई मीठी मीठी बात नहीं कि जब सब मिल रहा था, जब एजुकेशन फ्री मिल रहा था, जब नौकरियां मिल रही थी, जब पेंशन मिल रहा था, आपको शेयरिंग मिल रही थी बिजनेस में, तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आपका, खासतौर से दलित लोग। और वही हाल ओबीसी के साथ है। अभी मैं इस सभा में बोल दूं कि जितने लोग बैठे हैं सबको 200-200 करोड़ का बिजनेस देना है, अब 5 लोकसभा का टिकट बांटना है, दोनों में से चूज करो कौन लेना है। क्या जवाब आएगा पता है आपको? लोकसभा का टिकट आएगा, अरबपति नहीं बनना है। और खास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट द ओबीसी SC ST स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, साउथ में है, साउथ में एंटरप्रेन्योरशिप आया है, कम्युनिटी बिजनेस डेवलप हुआ है, तमाम ये सब चल रहा है, लेकिन यहां पे नहीं है। तो जिस समाज को RSS BJP ये समझ चुका है कि इसको बिजनेस नहीं करना है, इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इसको नौकरी नहीं चाहिए, इसको पेंशन नहीं चाहिए, इसको खाली टिकट चाहिए, तो कास्ट सेंसस करवा भी लेंगे तो आपको 5 टिकट देगा, आप पूरे समाजी को बेच दो। हुआ तो कास्ट सेंसस बिहार में, कहां है? सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। आपके पास जजेस हैं, वकील बनने की तैयारी है,
जज बनने की तैयारी है? क्योंकि उसके लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है, पहले अच्छा वकील बनना पड़ता है। अच्छा एडवोकेट नहीं बनोगे तो जज कैसे बनोगे? ढूंढ के बताइए मुझे दिल्ली में। तो जब आपके जज नहीं रहेंगे तो जो सेंसिटिविटी है कास्ट सेंसस को लेकर या रिजर्व रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो कैसे आएगा? मैं दलितों को कहता हूं, उनको खराब लगता है। सब रात में सबके माथे पे जो है ना पार्लियामेंट का लाल बत्ती घूमते रहता है सिर्फ है? अरे जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसका बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसका गवर्निंग कम्युनिटी नहीं होगा, वो कभी नेता शासक बन सकता है? स्टेट क्राफ्ट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। राज शासन चलाना कोई आसान काम नहीं है। पीएम खाली नहीं चलाता है। देयर आर डिफरेंट मशीनरीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलेक्चुअल्स, लोग चलाते हैं। क्या हमारे सोसाइटी के एजेंडा पे है? आया यहां बच्चा लोग देखो उधर गप मार रहा होगा। कोई कास्ट सेंसस को लेकर सीरियस होते तो 50% से ज्यादा, रफली कह रहा हूं, 50% से ज्यादा ओबीसी की संख्या है। और दलित लोग तो आपके साथ लड़ता ही है। आप दलित के लिए लड़ो चाहे नहीं लड़ो। दलित के लिए बहुजन बनाने में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हुक्मरान बनना है। दलितों को जो मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, हो रहा है। तो दलित तो आपके साथ आएगा ही। माइनॉरिटी पीछे से आ जाएगा। तो जब 57% जो स्टेक होल्डर, प्राइमरी स्टेक होल्डर है, वो तो इतना कॉन्शियस होता था पूरा सड़क पे उतर के जाम कर दिया रहता। और आपके सामने आप ही लोगों ने, आपको याद होगा, एससी एसटी एक्ट पर और रोस्टर के सवाल पे भारत सरकार हारी, किसानों के सवाल पे भारत सरकार हारी। और इतना बड़ा इशू है, इतने लोगों का स्टेक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है समाज को। मैं वो गारंटी के साथ कह सकता हूं। राहुल गांधी हर सभा में भाषण दे रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन देना है, इंडस्ट्री में देना है। मैं उनसे एक सवाल एक दिन कर दूंगा, मैं मिलूंगा अभी कुछ दिन बाद। मैं पूछूंगा, जरा इनसे हॉल में से पूछिए, 5000 लोग बैठे हुए हैं, कि 25 टिकट बांटना है और 5000 लोगों को अरबपति बनाना है, तो इसमें से 25 टिकट के लिए मारपीट कर लेगा कि मुझे मिले कि नहीं। उसको अरबपति बनने में इंटरेस्ट नहीं है। अपना प्राइवेट जेट उसके पास होना चाहिए, एयरक्राफ्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको स्कॉर्पियो में कुर्ता पजामा पहन के, है ना, थोड़ा हवाबाजी करने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। उसको लग्जरी में रहने का शौक नहीं है, 7 स्टार रहने में शौक नहीं। उसको दिखाना है कि मैं ये बनूंगा। तो दिखाने के चक्कर में जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी किया। भाई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ था, एक बात बताओ मुझे। सूरज जी यहां बैठे हुए, कहां भी हैं? इधर ही। उनको तो नौकरी जनरल में मिली थी। जब ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था तब भी लोग जनरल में, ओबीसी के लोग आ रहे थे ना, 4% सही, 5% सही आ रहे थे ना, नहीं आ रहे थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म था ना कि आप, अब ओबीसी रिजर्वेशन 27% लागू हो गया और तब भी आपका पूरा नहीं हो रहा है, और पूरा हेरा फेरी करके ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। क्यों? जब कालेलकर कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट किया, और मंडल कमीशन बनने तक 27-30 वर्षों में आपने आंदोलन किया? कुछ मांगा आपने? कहां आंदोलन है बताइए मुझे। कोई भी जनरली कई ओबीसी सभाओं में मुझे यह सुनने को मिला कि डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों के लिए क्या किया। हमने कहा कि आपने क्या पढ़ा है? डॉक्टर अंबेडकर ने, चूंकि उनके गुरु जो है फूले थे, वो पिछड़ी समाज के थे, साहू जी महाराज स्पॉन्सर्ड, गायकवाड़ स्पॉन्सर्ड, उनके गुरु कबीर पिछड़े समुदाय के थे, उनका आदर्श वहां से आ रहा था। तो उन्होंने कम से कम 340 आर्टिकल लगवाया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो। जब ओबीसी का रिजर्वेशन कमीशन नहीं बैठा, जब उन्होंने रिजाइन दिया, तो 4 कारणों में एक कारण यह भी था कि आप ओबीसी के लिए कमीशन नहीं बैठा रहे। जब इतिहास आपको पता ही नहीं है और आप भी जो है अंबेडकर को दलित मान रहे हो, आपके हीरो नहीं है, नायक नहीं है, आपके मुक्तिदाता वो नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं? कितना भी बढ़िया भाषण दे लें, कितना भी बढ़िया लड़ाई लड़ लें, कभी आप मुझे नेता मानेंगे? नहीं मानेंगे। नेता बनने के लिए पहले अपने जात में से ढूंढो। तो जात के चक्कर में, है ना, सब जात का नेता बनना है ना, तो जात के चक्कर में जो जमात के अधिकार थे वो सारे छीन रहे। भाई 1972 में कास्ट सेंसस का प्रोसेस शुरू हुआ। 1909 में जब हिंदू मुस्लिम में सीटों का बंटवारा का जब सवाल आया, तब जाति एक मुद्दा बना कि मुस्लिम कह रहे थे कि भाई अछूत हिंदू नहीं है,
क्योंकि हिंदू में काउंट करते तो इनकी सीटों की संख्या बढ़ जाती। तो इसीलिए मुसलमान ये साबित करना चाह रहे थे कि अछूत हिंदू नहीं है, ताकि मुसलमानों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि 1932 में सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा जाति बना, कास्ट। क्यों बना? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, कम्युनल अवार्ड दलितों को मिला था। लास्ट जो जनसंख्या हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, तो दलितों को मिला था। और मैं आपको बता दूं, आरक्षण का इतिहास पढ़िए। सबसे पहले ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में, बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस में रिप्रेजेंटेशन में। वो 1918 या 20 में ही लागू हो चुका था। एससी एसटी का तो बात ही कहानी है, 35 के बाद एससी एसटी बना है। डिप्रेस क्लास को नहीं मिला था, ओबीसी को पहले मिला था। यह क्या कारण है कि जिस समाज को 1918 में रिजर्वेशन मिला, वो समाज अभी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब 32 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जब कम्युनल अवार्ड आया, तो क्या टेंशन हुआ, इतिहास जानिए। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहा कि इस कम्युनल अवार्ड में हमें भी शामिल करिए। तो दलित वर्ग के नेताओं ने, डिप्रेस क्लास के नेताओं ने कहा कि देखिए, ये अस्पृश्यों के लिए आया है, अस्पृश्यों के लिए। अस्पृश्य सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ना, अछूत है। वो आपके लिए भी अछूत है, ब्राह्मण के लिए भी अछूत है, तो सबके लिए अछूत है। गांव के बाहर रहता है, आप तो कोई गले मिला के बैठाते नहीं है, तो अछूत। तो अंबेडकर ने कहा कि आप अपने लिए मांगिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और ये मांग आप करेंगे तो कोई नई मांग नहीं है, आपको ऑलरेडी पहले रिजर्वेशन मिला हुआ है। पिछड़े वर्ग के नेता नहीं माने, बोले कि नहीं, हमको उसी में शामिल कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि ये आरक्षण पाने का आसान तरीका था, रिप्रेजेंटेशन का आसान तरीका था। अस्पृश्य वर्ग के नेताओं ने इस बात को नहीं माना, बोला आप अपना मांगो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बोले नहीं। उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों से बढ़ के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया। ये पता है इतिहास, यू मस्ट नो योर हिस्ट्री। किया। आज भी मैं ये कह रहा हूं, आप बहुजन बात कर रहे हैं, दलित को हटाइए, गोली मारिए, उसका खत्म करो आरक्षण। एससी एसटी का बहुत चूल मचा हुआ है देश में, राजा बनने का एकदम झंडा पड़ा है, उसको हटाओ। 57% आपका पॉपुलेशन मान लो, आप लड़के क्यों नहीं आप लड़ाई ले रहे हो? कास्ट सेंसस होने का, देखिए आज नकल तो ये होना है, आज नकल ये होना है। कास्ट सेंसस के बाद नेक्स्ट व्हाट? डू वी हैव एनी प्लान? क्या करेंगे? कोई प्लानिंग है? आपका प्लानर है? कोई इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, 5-10 लोगों की टीम है? कोई आंकड़े हैं, कोई डेटा है कि हम कहां लागू करेंगे? आई एम ऑल फॉर कास्ट सेंसस। और जितना मैं लगातार इस पे हम लोगों ने बोला है, उतना बहुत नेता लोग कम बोले हो, आज से ये सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन सवाल है कि the whole idea of reservation is under threat. So हमें क्या लड़ाई लड़नी है? The idea of reservation and representation in all sphere of life. यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए, नॉट फाउंड सुटेबल हो जा रहा है। अरे तुम लोगों के खून में पानी है क्या? तुम्हारे नेताओं के खून है कि पानी है क्या? कि तुम लड़ नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, डंडा खाने से डर लगता है, जेल जाने से डर लगता है, अब भीख मांग रहे हो। तुम्हारे पास जमीन है, भैंस है, लाठी है, पैसा है, संसाधन है, खून में गर्मी नहीं है। आपकी लड़ाई पूरा इतिहास उठा के देखो, मंडल कमीशन मूवमेंट से लेकर चाहे मंडल 2, मंडल 1, सूरज जी गवाह है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे सीनियर थे। दलित लोग आपकी लड़ाई जाके फ्रंट पे लड़ा है, लेकिन तब भी उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं। आज देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप एक बड़ा दबंग नेता पैदा करो दलित समुदाय से, उसको डिप्टी सीएम बनाओ, उसको सीएम बनाओ, बोलो तुम चलाओ स्टेट, हम देखते हैं? तो लार्ज हार्टेड नहीं होगा, बड़ा दिल नहीं है। धान हंसुआ कटता है ना, तो इसे काटते हैं जब धान, तो अपने इधर आता है, कभी दूसरे की तरफ नहीं जाता है। डॉक्टर अंबेडकर दलित के लिए नहीं लड़े थे। इतिहास पढ़िए, किसानों को 20-20 हजार किसानों का उन्होंने
रैली बॉम्बे में किया था 1938 में, मजदूरों के स्ट्राइक में शामिल हुए थे, महिलाओं के लिए लड़े थे, पिछड़े वर्ग के लिए लड़े थे। और हम लोग इतने सेक्टेरियन हो गए हैं, कास्ट सेंसस हो जाएगा तब भी यादव कुर्मी को नेता नहीं मान रहा है, कुर्मी यादव को नेता नहीं मान रहा है। और हमारी सारी एनर्जी सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई 20 साल मेहनत करके जर्नलिस्ट बनने के लिए तैयार नहीं है, वकील बनने के लिए तैयार नहीं है, हिस्टोरियन बनने के लिए तैयार नहीं है, सीए नहीं बनना चाहता है, कुछ खाली हमको नेता बना दो जी। ये रियलिटी है कि नहीं है? अब तो 35 साल हो गया मुझे एक्टिविज्म करते करते। एक अच्छा स्कॉलर बनने में भाई 20 बरस लगते हैं, 20 इयर्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स, तब जाके एक स्कॉलर, एक वकील, एक पत्रकार बनता है। इतने सारा पॉपुलेशन है इंडियन एक्सप्रेस में, आपके लिए बिहार पे आर्टिकल लिखने वाला कौन है तो लाइए, क्यों नहीं लिखेगा? लिखेगा ना, दलित लोगों में से कुछ लोग लिख रहा है ना। तो सवाल यह है कि पूरे आइडिया ऑफ रिजर्वेशन और ये द्वंद्व आप दलित बैकवर्ड मिटाइए, नहीं तो एक एक करके जो है ना, जैसे मुर्गा कटता है ना, मुर्गा तो एक कटता है और दूसरा दाना चुगता रहता है, सोचता है कि हमारी बारी नहीं आई, पता लगा अगला उसी का कट गया। 80 के दशक याद रखिए, अगर दलित लोग थोड़ा और पेशेंस रखता तो उसका एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार होता, वो नौकरी पेशा से बना था, उसके बाद बिजनेस नहीं था न खेत था, उसमें से थोड़ा सा और इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन होता तो बेहतर लड़ाई लड़ पाता। लेकिन राजनीति का चस्का ऐसा लगा दिया कि सब रात में सोता है, ऑटो चलाता है। मुझे फोन है, क्या करते हो भैया? ऑटो चलाते हैं बॉम्बे में। तो क्या करना है भैया? हमको भी उसे बड़े घर में जाना है, विधानसभा में। हमले ओला कंपनी तो खोल लो एक ऑटो का, बिना कार ओन किए हुए वो कार से पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए एयरपोर्ट पे वो किराया दे रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है। तो मेरा आग्रह यह है कि कोई ऐसे बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होता है। ओबीसी कोई आंदोलन अभी किया नहीं है, मैंने तो अभी नहीं देखा है कि एक बड़ा गांधी मैदान में रैली हो, पूरा 10 लाख लोग पाट दो रामलीला ग्राउंड में, संसद मार्च करो, 50-100 लोग यहां बैठ के, हम लोग यहां हर समय भाषण करने आते हैं। मैंने सूरज को कहा भी या मत ले जाया करो भाषण देने में, टाइम भी खराब होता है। और इतना हमारे यूट्यूबर भाई लोग, ज्यादातर इसमें से 90% दलित लोग ही होंगे। ये लोग अपना दूर दूर से आता है, पेट्रोल फूक कर भी आता है, अब वीडियो आप लोग का लगाता है कि कम से कम जागे। लेकिन तो हमारे जितने लोग आजकल बहुजन टाइप से लोग जितने नो शेर है, खा लेता है, इधर उधर जाकर सो जाता है, इधर से उठाओ उठ जाता है, दूसरे में जाकर सो जाता है। एक सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, पहले विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बना रहे हैं। SC/ST का मैंडेटरी जो सेंसस होता था वो भी नहीं हो रहा है, ये हुक्मरान बनने में लगा हुआ है सब, दलित सब, वो भी नहीं हो रहा है। उनके स्पेशल कंपोनेंट प्लान थे, पहले आपको चाहिए था कि पहले दलित के लिए लड़ो, तो दलित आपके लिए लड़ेगा। हमारे मिथिला में अपने अगर खाना भोज में रखवाना पड़ता है ना, तो बोलता है इनको दो, पड़ोसी को दो, तब अपने में लेता है। तो ये स्कैटर्ड मूवमेंट है, इसको पहले हम लोग को सोशल अवेयरनेस कैंपेन, लेट्स हैव ए बिग मूवमेंट। सरकार नहीं डर रही है, बोले कि राहुल गांधी भाषण दे रहा है खाली, ये लोग समाज कहां है? तो समाज ओबीसी कह रहा है कि कुछ तो है, उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी है हमारा ही है, ओबीसी प्रधानमंत्री है ना जी। इसी में खुश रहो, नौकरी ले लेने की क्या जरूरत है, एजुकेशन की क्या जरूरत है, फ्रीशिप की क्या जरूरत है, स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है। ये हिंदी बेल्ट ही है ना कि जहां ओबीसी की बड़ी संख्या में लोग इनको वोट दे रहे हैं, अब वोट देके अपना ही गला कटवा रहे हैं। इसलिए पहले तो इनको हराइए तब ना। शुक्रिया, थैंक यू।